जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हेलो विराट, जल्दी से आ जाओ प्लीज। हेलो श्रुति, देखो मुझे पता है तुम श्रुति बोल रही हो, अब कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने देखा है तुम्हारा जब मन होता है तुम विराट सर को फोन कर देती हो, ना दिन देखती हो ना रात। हेलो, बोलो किस लिए फोन किया है? तुम विराट की वाइफ बोल रही हो ना? हाँ, मैं विराट सर की वाइफ हूँ। प्लीज विराट को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। किस बारे में? क्या बात है शिवा, तो ठीक तो है ना? तेरी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है जो तू किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहता? देख, तुझे जो भी प्रॉब्लम है तो हमें बता, हमारे साथ शेयर कर। तू जानता है ना कि तेरा ये जीवा सब कुछ संभाल लेगा। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। क्या विराट दादा सच बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं यार, बस थोड़ी काम की टेंशन है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। डोंट वरी। हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो। हेलो, अरे चुप क्यों हो? बोलो ना। सही किस पे चला रही है? किस पे चिल्ला रही है? इस जंगली मुर्गी को क्या हुआ है? मुझे क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ, मुझे भी तो बताओ, तुम मेरे पति को बार बार फोन क्यों करती हो? सही, मेरा फोन दे दो। सही भला क्या हुआ है? किसका फोन है? सही, विराट के फोन पे कॉल आया है, उसे बात करने दो। ये क्या मैनर्स है? बस। इस मामले में
आप नहीं बोलेंगी बाकी दीदी। कुछ भी नहीं, प्लीज। किससे बात कर रही है? बोलो श्रुति। श्रुति। श्रुति? श्रुति? तुमने विराट सर को फोन क्यों किया? श्रुति। और तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना? सही, मुझे मेरा फोन चाहिए अभी के अभी। बोलो श्रुति, तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना? तो फिर उन्हें फोन क्यों करती हो? तुम्हारी बीवी को ये सब पता है? हर किसी को हर चीज बताई जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। मेरा मतलब है मैं अपनी बीवी को पहले ही समझा चुका हूँ। अगर किसी की लाइफ की सेफ्टी मेरे कुछ कहने या छुपाने पर टिकी हो तो मैं बिना पछतावे के वो बात छुपा लूंगा। क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? मैं कौन हूँ? मेरे हालात क्या है? ये कैसा सवाल हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि नहीं? ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे बारे में पता है। मेरे पति मुझे सब कुछ बताते हैं। हमारे बीच में कोई राज नहीं है, बीवी हूं मैं उनकी। और वो अभी भी मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो तुमने उन्हें फोन क्यों किया है, क्या काम है? अगर सही वहीनी को पता चल गया कि विराट दादा ने होटल में खुद को और उस औरत को मिस्टर एंड मिसेस चौहान के नाम से रजिस्टर किया था तो क्या होगा? बोलो श्रुति, तुम्हें उनसे क्या बात करनी है? कभी कभी वक्त ऐसा खेल खेल देता है कि जो दो लोग आपस में सब शेयर करते हैं उन्हें भी एक दूसरे से कुछ बातें छुपानी पड़ती। विराट के साथ भी वक्त ने ऐसा ही खेल खेला है। मुझे नहीं जानती हो, प्लीज विराट को फोन दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है श्रुति जो तुम्हें लगता है विराट सर ने मुझे नहीं बताई होगी? मुझे लगता है तुम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, मत दो फोन विराट को, पर उसको इतना बोल देना कि अगर हालात बिगड़े ना तो जिम्मेदार मैं नहीं, वो होगा। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो इल्जाम मुझ पर नहीं उस पर आएगा, और शायद तुम पर भी। शिवा, ये श्रुति कौन है? जीवा, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता, तो प्लीज यार तू। तुमने फोन काट दिया, श्रुति का फोन काट दिया। मुझे बात करनी थी उसके साथ। क्या कहा उसने? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? वो क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात छुपा रही है वो मुझसे? सही, तुमने मेरा फोन मुझे क्यों नहीं दिया? क्यों फोन काट दिया? अरे बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ, उसने उस वक्त कॉल क्यों किया जब आप मेरे साथ मेरा रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं? और मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बात करनी है उससे आपसे, लेकिन उसने फोन काट के कह दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। अरे क्यों? सही, मेरा फोन दे दो प्लीज, फोन दे दो, जल्दी फोन दे दो। फोन? फोन? क्या लीजिए फोन? हे, क्या करतेस तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? फोन क्यों फेंका? जंगली मुर्गी कुटली। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने क्या कर दी तुम्हें पता भी है? आपको नजर आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं हर रोज। सही
सही दिगबाड़ा, तुम नहीं जा सकती बेटा। आज का दिन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए जश्न है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आई प्लीज, अब मुझसे सवाल मत कीजिए, अपने बेटे से सवाल कीजिए। सही, सॉरी आई। वीरू, तूने सही को गुस्सा दिला दिया ना? क्यों दिलाया तूने सही को गुस्सा? जो वो पूछ रही उसका जवाब दे, दे ना, बोल ना वीरू। अरे ताई तू प्लीज मेरे मामले में कुछ मत बोल, मत पड़ना इस सब में, छोड़ना। शिवा, तुम देवी ताई से कैसे बात कर रहे हो? विराट, तुम्हें हो क्या गया है बेटा? विराट, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें हम सबको बताना होगा। बाबा, मेरा यकीन कीजिए, अगर मैं बता सकता तो बता देता, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, प्लीज समझिए। पत्र लिखा भाभी, विराट दादा की जिंदगी में कोई और भी है क्या? नहीं, आपको तो अच्छे से पता होगा ना। विराट दादा की जिंदगी में अब कौन आ गई? वो भी आपके जैसी। नहीं, वो मेरा मतलब है पुरानी दोस्त। पुरानी दोस्त। आप भी विराट दादा की पुरानी दोस्त है ना? तो मुझे लगा कि आप तो जानती होंगी उनको कि कौन है वो, इसीलिए पूछा बस मैंने। हाँ, आखिर ये श्रुति है कौन? सही, ये क्या तरीका है? और तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? सब तुम्हारी सक्सेस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है और तुम क्यों सब कुछ बर्बाद कर रही हो? देखो, बर्बाद करने की बात कौन कर रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? सीरियसली? मुझ में कोई प्रॉब्लम है? फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और क्या मेरे फोन पर किसी और का कॉल नहीं आ सकता? और अगर आया भी तो तुमने क्यों रिसीव किया उसे? आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए जैसे मैं आपका फोन चेक करती हूँ। क्या मैंने कभी भी आपका फोन चेक किया है? क्या मैंने कभी भी आपके फोन को हाथ में लगाया है? क्या कभी आपको किसी और से बात करने से मना किया है? अरे लेकिन ये कौन है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती और उसके बारे में हर बात इतना बड़ा राज क्यों है? और उस श्रुति ने इस राज को और गहरा कर दिया है, ये कहकर कि उस चीज के बारे में वो सिर्फ आपको बताएगी, मुझे नहीं बताएगी। क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात है? अरे तुम बच्ची नहीं हो सही, तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें समझना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। अरे दूसरी मैं नहीं, दूसरी वो श्रुति है। मैं आपकी पत्नी हूँ। और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते, जो वो श्रुति नहीं चाहती कि मुझे पता चले? ये सही, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और कुछ भी दिमाग में आए उसे सोचकर अब मुझे सवाल पूछना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं सही, ये जो कुछ भी है ये सब मेरा ऑफिशियल काम है, मेरे काम से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। और तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, तुम्हें समझना चाहिए। बार बार मुझे ये लॉजिक मत दीजिए कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ तो मुझे सब कुछ समझना चाहिए। मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले आपने कहा था कि ये आपका पर्सनल काम है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि ये आपका ऑफिशियल काम है। आप ना इस बेहुदे लॉजिक के पीछे बचना चाहते हो। आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। पर मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? तुम मेरी बीवी हो। सही विराट की पत्नी है अश्विनी। कम से कम विराट को सही को तो बता देना चाहिए था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे विराट की बहुत फिक्र हो रही है निनाद, लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और अश्विनी, घर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। अरे बता देती तो मैं पहले आ जाता ना। आप आपकी दोस्त की वजह से पहले से बहुत परेशान थे ना निनाद, और ये सारी बातें कहकर मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। बस हाँ, मुझे ऐसे लगा कि शायद ये विराट का ऑफिस का मामला है,
2-3 दिन में अपने आप सुलझ जाएगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मामला, ये प्रॉब्लम जल्दी सुलझने वालों में से नहीं है। विराट सही, मुझे दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है अश्विनी। विराट और सई की दोस्ती अभी तो शुरू ही हुई है। इस श्रुति की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते पर कोई बुरा असर पड़ जाए। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता सही, मेरी मजबूरी समझो। अगर पुलिस को श्रुति के बारे में पता चल गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और अब तो उसके खुद के साथी भी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर पुलिस को पता चलता है कि श्रुति को छुपाने में मेरा हाथ है तो सजा सिर्फ मुझे होगी। तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व करके मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, समझो सही। पता नहीं सही कुछ समझती क्यों नहीं है। हर बात पर इस घर में ड्रामा, हर छोटी छोटी बात पर तमाशा। तुम क्या कह रहे हो पत्रलेखा? वो बेचारी परेशान है, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है और तुम अब भी उसके लिए सब बोल रही हो। लेकिन सम्राट, हाँ तो विराट कह रहा है ना, सही वक्त आने पर बता देगा। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? वो पुलिस ऑफिसर है, उसके काम में ऐसा होता है। ओ ना वहीनी, अभी हमारा विराट आईपीएस ऑफिसर है, उसको भी तो कोई कामकाज वर्क होगा, समझना चाहिए ना इस सही को। रहने दीजिए सोनाली मामी, सही कभी भी विराट को समझ नहीं पाएगी, ना ही वो कभी विराट के लिए सही थी और ना ही वो कभी विराट के लिए सही बन पाएगी। मुझे लगता है ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये आपका पर्सनल मैटर है ना? है ना? ये आपका पर्सनल काम? हाँ, पर्सनल काम है। देखा, आपने मान ही लिया ना कि आपका पर्सनल है। हाँ, लेकिन जैसा तुम पर्सनल समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अरे तो बताइए ना कैसा पर्सनल है, प्लीज मेरी गलतफहमी दूर कर दीजिए ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि श्रुति और मेरे बीच में कुछ चल रहा है? क्या विराट दादा और उस श्रुति के बीच में सच्ची में कुछ चल रहा है? जो भी मैंने देखा, क्या वो मोहित, खाना अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? ओह, तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या? तुम्हें भी लग रहा है कि वो श्रुति का विराट दादा के साथ अफेयर चल रहा है? करिश्मा, कभी तो बोलने से पहले जरा सोचो। विराट दादा ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने खुद कहा। और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम ऐसा ही दिखाना चाह रही हो। तो फिर दूर कर दीजिए ना मेरी गलतफहमी, कर दीजिए मुझे गलत साबित। इस श्रुति के बारे में क्यों नहीं बता देते? प्लीज बता दीजिए ना, मुझे भी तो पता चले कि कौन है जिसके आने से हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया है। प्लीज मत पूछो, अभी फिलहाल इस सब के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? बताओ ना, कैसे शांत हो जाऊं? भरोसा रखो सही, मुझ पे प्लीज भरोसा रखो। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही टिकी होती है। प्लीज।
भरोसे की बात आप कर रहे हैं मिस्टर विराट चौहान? क्या आप मुझे बताएंगे तब कहा गया था आपका ये भरोसा जब आपने मुझ पर और मेरे दोस्त अजिंक्य पे शक किया था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? छोड़िए विराट सर, छोड़िए! तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.